माघ मास महात्म्य कथा 14वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे माघ स्नान का फल, माघ मास में अन्न, वस्त्र, फल तथा दीपदान का महत्व, माघ मास के दान फल से स्वर्ग की प्राप्ति, पुनर्जन्म पर उच्च कुल प्राप्ति, माघ स्नान से समस्त पापों का नाश। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनाने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, श्री दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास का महात्म्य मैंने आपको बता दिया। अब मैं माघ स्नान के फल का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। माघ स्नान सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है। सभी प्रकार के श्रेष्ठ उत्तम श्रेणी के दानों से प्राप्त होने वाला फल अकेले माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्मज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त कराता है। हे राजन, यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईश्वर की आराधना करते हैं, दान करते हैं और अपने शेष जीवन में पापों से दूर रहकर शुभ कर्म करते हैं, तो वे सारे पापों और संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे राजन, कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्याओं को महर्षि लोमश ने माघ स्नान का उपदेश दिया था, जिससे वे समस्त पापों और दुखों से मुक्त हो गई थीं। इति श्री माघ महात्म्ये भाषा टीकायां 14 अध्यायः संपूर्णम्। 14वां अध्याय समाप्त हुआ।